भगवत प्रेमियों, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए। एक धन्ना ने एक बार अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव भगवान कहाँ हैं? तो गुरुजी ने एक पत्थर दे दिया और कहा कि ये भगवान है। तो उस धन्ना ने उस पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया था। जब उनने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं ना, हम भी तो इंसानी हैं। भगवत प्रेमियों, हमें भी भगवान प्रकट करना है। कहाँ से करना है? इन खंभों में से करना है, प्रहलाद जी की तरह। बस विश्वास होना चाहिए। उस धन्ना को जो पत्थर दिया, उस पत्थर को सीने से चिपका कर 24 घंटे वो घूमता, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। एक दिन भगवान उस पत्थर में से सच में प्रकट हो गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसा हम भाव बना लेंगे वैसे भगवान हमारे लिए बन जाएंगे। लेकिन हम भगवान के लिए नहीं मरते। हम क्या संसार के पद के लिए मरते हैं? क्या संसार के पद के लिए मरते हैं कि हमें इसका पद मिल जाए, उसका पद मिल जाए? भगवत प्रेमियों, संसार का पद हमें जीते जीते भूत बना देता है। वह कैसे बना देता है? कोई सरपंच बन गया और 5 साल बाद दूसरा सरपंच बना ना, तो क्या लिखा जाता है उसके नाम के आगे? तो जीते जीते भूत बना देता है संसार का पद। यदि पद पाना है तो परमात्मा का पाना, जो ना तो जीते जी भूत बनाएगा और ना ही मरने के बाद भूत बनने देगा। भागवत जी में वर्णन दिया है, सर्वप्रथम में सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में शुरुआत में भी सत्य की वंदना दी है, मध्य में भी सत्य की वंदना दी है और अंत में भी सत्य की वंदना दी है। ऐसे ही हमारे एक राजा हुए हरिश्चंद्र जी, जो बड़े सत्यवादी थे। भगवत प्रेमियों, हरिश्चंद्र जी का क्या होता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र जी रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि मैंने मेरा पूरा राज एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जैसे ही रात्रि में स्वप्न देखा, सुबह होते ही विश्वामित्र जी आ जाते हैं। और जब विश्वामित्र जी आते हैं तो उनके साथ में 1100 साधु आते हैं। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने स्वप्न में मेरा राज्य दान कर दिया है, मैं अपना पूरा राज्य आपको दान कर देना चाहता हूं। राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने 1100 साधुओं को भोजन कराया है और साधुओं को आपने दक्षिणा नहीं दी है। भगवत प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैंने पूरा राज्य ही दान कर दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आप इन साधुओं को दक्षिणा नहीं देंगे तो ये साधु आपके लिए श्राप दे देंगे। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं आपकी दक्षिणा की व्यवस्थाएं करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये एक स्वर्ण मुद्रा सभी साधुओं के लिए देना, 1 महीने का समय दिया। राजा हरिश्चंद्र जी भगवत प्रेमियों कोई काम ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे, यहाँ से बाहर जाओ कहीं। वो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित को लेकर के निकल गए राज्य से बाहर। भगवत प्रेमियों, वो 1 महीने पूर्ण होने वाला था। विश्वामित्र जी ने सूचना भेजी कि आज शाम तक 1100 स्वर्ण मुद्राएं आ जानी चाहिए, वरना हम साधु तुम्हें श्राप दे देंगे। राजा हरिश्चंद्र जी काशी पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप मुझे बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ये क्या कह रही हैं आप? ये दुनिया क्या कहेगी? शास्त्रों में क्या लिखा जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया? उस पत्नी तारा ने कहा कि आप नहीं बेच रहे हैं, मैं स्वयं बिकने के लिए तैयार हूं। क्यों? पत्नी चली गई तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन स्वामी धर्म चला गया तो लौट करके नहीं आएगा, इसलिए मुझे बेच दीजिए, मुझे बेच दीजिए।
राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं। वो तारा ने कहा कि मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। भगवत प्रेमियों, वो तारा स्वयं काशी के बीच बाजार में खड़ी होकर कहने लगी कि कोई है मुझे खरीदने वाला, कोई है मुझे खरीदने वाला। एक ब्राह्मण आया, बोला मेरी पत्नी बीमार है, मेरे घर चलो। वो ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदने के लिए तैयार हुआ। उसने 500 मुद्राएं दी। जब 500 मुद्राएं दी तो वो 500 मुद्राएं तारा ने अपने हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दी, अपने स्वामी की। कहा स्वामी, ये तारा इतना ही कर सकती थी आपके लिए। छोटा सा बालक रोहित रोने लगा। उस बालक ने कहा कि माँ मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी ले चलिए। भगवत प्रेमियों, तारा ने कहा कि मुझे तो खरीद लिया, मेरे बच्चे को भी खरीद लीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके बच्चे को नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि आप माँ बेटे रहेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। तारा ने कहा कि हम काम करेंगे, हम बातें नहीं करेंगे। उस ब्राह्मण ने उस बच्चे को खरीद लिया। कितनी? 100 मुद्राएं दी। 600 मुद्राएं हुई। राजा हरिश्चंद्र स्वयं खड़े होकर काशी के बाजार में कहने लगे कि कोई है खरीदने वाला, कोई है खरीदने वाला। एक शमशान का मालिक आया। उसने कहा कि मेरे शमशान में कोई पहरेदार नहीं है, चलिए आप शमशान में पहरा दीजिए। भगवत प्रेमियों, वो राजा हरिश्चंद्र शमशान में पहरा देने के लिए गए। 500 मुद्राएं उनको दी। जैसे 1100 मुद्राएं हुई। 500 पत्नी की, 500 हरिश्चंद्र जी की और 100 बेटे की सूर्य अस्त होने से पहले विश्वामित्र जी के चरणों में अर्पण कर दी। कहते हैं कि समय कभी भी पलट सकता है। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। राजा हरिश्चंद्र को राजा से बना दिया भिखारी। समय तेरी बलिहारी। इस समय के आगे किसी की नहीं चलती है। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। मोहन को बना दे नर से नारी। समय तेरी बलिहारी। भगवान भी चंद्रावल को छलने के लिए गए थे, तब नारी का भेष बना कर गए थे। भगवत प्रेमियों, वो राजा हरिश्चंद्र पहरा देने लगे शमशान में। एक बार क्या होता है कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपना घर का कार्य करती और राजा हरिश्चंद्र का जो बेटा था रोहित, वो फूल बगिया में जाता है फूल तोड़ने के लिए और उसको क्या सर्प काट लेता है। जब उसको सर्प काट लेता है तो वो बालक जोर जोर से रोता है और कहता है कि कोई मेरी माँ से जाकर के कह देना कि आपके बेटे रोहित को सर्प ने काट लिया है, सर्प ने काट लिया है। वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था। उस व्यक्ति ने आवाज सुनी, कहा कि आप किसके बेटे हैं? उस बालक ने कहा कि मैं तारा का बेटा हूँ, मेरा रोहित नाम है। यदि मेरी माँ मिले तो माँ से कह देना कि मुझे सर्प ने काट लिया। भगवत प्रेमियों, वो व्यक्ति नगर में कहते जा रहा था कि रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है। फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने काट लिया है। जैसे वो तारा ने सुना, तारा दौड़ी तो उस पंडित ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहा नहीं, आप नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि घर के कार्य पूरे नहीं हुए। वो तारा धर्म बंधन में बंधी हुई नहीं गई अपने बेटे के पास। जब शाम हुई, तारा जैसी उस फूल बगिया में पहुंची, तब तक वो बेटा मर चुका था। बेटे को गोदी में लेकर के वो तारा रुदन करने लगी, कहने लगी बेटा क्षमा करना तेरी इस अभागन माँ को, समय पर नहीं आ पाई। यदि समय पर आ जाती बेटा तो तेरे प्राण बचा लेती, तेरे प्राण नहीं बचा पाई। क्यों? क्योंकि मैं धर्म के बंधन में बंधी हुई थी। भगवत प्रेमियों, उस बालक को उड़ाने के लिए कफन भी नहीं, उस माँ ने अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा, उसका कफन बनाया और उस बालक को लेकर के वो शमशान पहुंची। जैसे ही वो माँ शमशान पहुंची,
शमशान में राजा हरिश्चंद्र जी पहरा देते थे। रात्रि के 12 बजे शमशान में बैठ करके रुदन कर रही थी। राजा हरिश्चंद्र जी ने सोचा कि यह कौन है, रात्रि में बैठ करके शमशान में रुदन कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र जी गए, लेकिन वो तारा ने राजा हरिश्चंद्र जी को पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी का शरीर काला पड़ चुका था मुर्दे के धुआं से। और क्या खाते थे राजा हरिश्चंद्र? जो मुर्दे के ऊपर चावल चढ़ के आता उनका भोजन पका कर खाते, तो वो दुबले पतले काले हो गए। तारा ने नहीं पहचान पाया। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है और अर्धरात्रि में शमशान में बैठ कर के क्यों रो रही हो? उस तारा ने कहा कि मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा हूँ और मेरा बेटा रोहित मर गया है। इतनी बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा हरिश्चंद्र। तारा ने कहा स्वामी आपकी क्या हालत हो गई है? इतने में शमशान का मालिक आता है और कहता है कि इस स्त्री ने शमशान के नियम को तोड़ा है, रात्रि के 12 बजे शमशान में आई है। इस स्त्री को दंड दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि क्या दंड दूं बताओ? शमशान के मालिक ने कहा कि इसकी गर्दन काट दो तलवार से। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर अपनी पत्नी की गर्दन काटने के लिए तैयार हुए तो यह दृश्य भगवान से भी नहीं देखा गया। मेरे भगवान आ गए, कहा हरिश्चंद्र रुक जा, हो गई तेरी परीक्षा पूरी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या भगवान आपके हरिश्चंद्र पर आपको विश्वास नहीं था? जो परीक्षा लेनी पड़ी। भगवान ने कहा कि यदि मैं कहता कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, लेकिन तूने करके दिखा दिया, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहते हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसी हमारे जीवन में सत्यता होना चाहिए, हमारा कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख तो आती जाती माया है, आती जाती रहेगी। बोले बाकी बिहारी लाल की। अब हम चलते हैं, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सुदामा जी की। झांकी का सभी को इंतजार है ना? भगवत प्रेमियों, सुदामा जी किसके मित्र थे? भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान की मित्रता कहाँ हुई थी? सुदामा जी से गुरुकुल में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि भगवान चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, भगवान चाहते तो काशी भी जा सकते थे, लेकिन भगवान उज्जैन ही पढ़ने के लिए क्यों आए? इसके पीछे क्या रहस्य रहा? भगवान के गुरुजी जो सांदीपन गुरु थे, क्या होता है कि वो गुरुकुल में पढ़ते थे। जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे भगवत प्रेमियों, तो सांदीपन गुरुजी के गुरुजी एक बार बीमार हो जाते हैं। उनके गुरुजी बीमार हो जाते हैं तो सभी उस गुरुकुल में बहुत शिष्य रहते थे। सभी शिष्य छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन सांदीपन छोड़ करके नहीं जाते हैं। गुरुदेव को कुछ दिन बाद, 64 दिन बाद जब होश आता है और गुरुदेव ने पूछा कि सांदीपन, सभी छोड़ करके चले गए लेकिन आप नहीं गए। सांदीपन ने कहा कि गुरुदेव, आपको इस अवस्था में छोड़ करके जाना शिष्य का कर्तव्य नहीं है। मैं आपको इस अवस्था में छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? मेरा कर्तव्य था आपकी सेवा करना। सांदीपन जी के गुरुजी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तेरे यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे, 64 दिन तेरे गुरुकुल में रहेंगे 64 कलाओं का ज्ञान लेने के लिए। भगवान इसलिए उज्जैन आए और 64 दिन गुरुकुल में भगवान पढ़े। वही गुरुकुल में
भगवान की मित्रता हो जाती है सुदामा जी से। एक बार क्या होता है कि जो गुरुकुल में जो गुरु मैया थी, गुरुकुल में कुछ था नहीं, तो वो गुरु मैया ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा। अब खाने को कुछ था नहीं तो एक पोटली में चने बांध दिए और कहा कि जब भूख लगे तो दोनों मिलकर के खा लेना। वो चने लेकर के सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण गए, जंगल में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर हो गई, बारिश होने लगी। सुदामा जी ने विचार किया कि बड़ी जोर की बारिश हो रही है और भूख भी बड़ी जोर की लगी है, थोड़े से चने हैं और यदि इनमें से आधे किए गए तो थोड़े से रह जाएंगे, क्यों ना मैं अकेला खा जाता हूँ। सुदामा जी वो चने खाने लगे तो चना वो कोई ऐसी भी सी चीज तो है नहीं जिसकी आवाज नहीं आएगी। कटर कटर की आवाज आने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है भैया तुम कछु खा रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि हम कछु ना खा रहे। भगवान ने कहा कि हमें कटर कटर की आवाज आ रही है। सुदामा जी ने कहा कि देख भैया, इतनी जोर की बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, ठंड की वजह से हमारे दांत कटर कटर हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, ठंडी की वजह से दांत कटर कटर हो रहे हैं। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या होए निर्धन, क्या होए कोड़ी। सुदामा जी ने कहा भैया अब तो खाए लिया, चाहे निर्धन हो चाहे कोड़ी होए सो देखी जाए। उन्हीं चनों की वजह से भगवान ने अपनी द्वारकापुरी का निर्माण किया तो सुदामा जी ने पांचशेल नगरी का। उन्हीं चनों के वजह से सुदामा जी के घर दिन प्रतिदिन गरीबी आती गई। भगवत प्रेमियों, क्या होता है कि सुदामा जी की जो पत्नी, अब सुदामा जी के घर इतनी गरीबी, 4-4 बच्चे, भोजन नहीं पाने के लिए बेचारी रोज कहती बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन सुदामा जी को तो फुर्सत ही नहीं भजन से, कमाने कौन जाए। नगर में गई सुदामा जी की पत्नी ने सुना कि मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। आकर के सुदामा जी से बोली कि आपके स्वामी द्वारकाधीश मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगुटिया यार है बचपन का। सुशीला जी ने कहा कि क्यों नहीं जाकर के अपनी हालत बता देते उनको। सुदामा जी ने कहा वो अपने महलों का राजा है, मैं मेरी झोपड़ी का राजा हूं। सुदामा जी ने कहा कि मैं अपनी हालत बताने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं किसी के दरबार पे मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, यदि मिलने की कहती तो अवश्य जाता। सुशीला ने कहा कि मिल ही आओ, चले जाओ। भगवत प्रेमियों, वो सुशीला से सुदामा जी बोले कि गुरु और मित्र के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और अपने घर में तो एक दाना भी नहीं है जो मैं ले जाऊं। वो सुशीला अपनी सहेली के घर गई और सहेली से जाकर के बोली कि बच्चे बड़े भूखे हैं, कुछ खाने को दे दीजिए। उस सहेली ने कहा कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो चावल से मैंने बच्चों को बना दिए, चावल की फटकन पड़ी हुई है, आप उसमें से चावल बीन ले जाइए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला उस फटकन में से 3 मुट्ठी चावल बीन लाई, और जैसे ही 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक ऐसे फटे कपड़े में बांधे कि जिस कपड़े को देख करके भगवान समझ जाए कि इनके घर में एक कपड़ा भी नहीं है। भगवत प्रेमी
प्रेमियों बांध करके सुदामा जी को वो पोटली पकड़ा दी और सुदामा जी वो पोटली लेकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अब जाने में कितना दिन लगा? 6 महीने लगे थे सुदामा जी को द्वारकापुरी पहुंचने में। सुदामा जी चलते जा रहे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी को चलते चलते बड़ी थकान हो गई। सुदामा जी कहने लगे कि भैया कितनी दूर है तेरी ऐसी नगरी, बड़ी थकान हो गई। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो गए। जब एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी बेचारे सो गए थकान की वजह से और कहने लगे या तो तू मुझे बुला ले या फिर तेरी द्वारका को मेरे पास में लिया। और जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली तो सुदामा जी ने अपने आप को द्वारकापुरी में पाया। जैसे ही अपने आप को द्वारकापुरी में पाया तो सुदामा जी वहां के लोगों से पूछने लगे कि भैया है कौन सी नगरी है? वहां के लोगों ने कहा कि द्वारिका है। पूछा कि भैया है कि राजा कौन है? बोले कन्हैया है। सुदामा जी ने कहा कि भैया हिंदी में बताइए। वहां के लोगों ने कहा कि ये द्वारकापुरी है, यहाँ के राजा कन्हैया हैं। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया का महल किधर है? भगवत प्रेमियों, कन्हैया के महल के द्वारे पर जैसे ही सुदामा जी पहुंचे और कन्हैया जी के द्वार पर कन्हैया जी के द्वारपाल खड़े हुए थे और सुदामा जी वो द्वारपालों से पूछने लगे जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा शीश पगान जगा तन पे प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा धोती पटी सी लुपटी दुपटी अरु पाए उपनहु की नहीं क्षमा द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल एक हो जग शोभा सुधा विरामा उठत दीन दयाल को धाम बचावत अपनो नाम सुदामा उठत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा जी ने उन द्वारपालों से कहा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ और मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। उन द्वारपालों ने कहा कि आपने कभी अपना चेहरा देखा है दर्पण में जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बता रहे हो? द्वारपालों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान से पूछ करके आते हैं। यदि आप मित्र हुए तो कोई बात नहीं और मित्र ना हुए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही वो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए कहने के लिए कि ये गरीब ब्राह्मण आया है प्रभु द्वारे पर और फटी हुई धोती पहने हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही मेरे प्रभु ने इतनी बात सुनी तो मेरे भगवान दौड़े चले आए। देखो देखो ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वश की बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम की बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सका बदल नसीब आ गया है, मिलने सका बदल नसीब आ गया चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आया, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
करेगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही सुदामा जी आते हैं और सुदामा जी को भगवान उस गादी पर बैठाते हैं जिस गादी पर कभी उन्होंने अपने बेटे प्रद्युम्न को भी नहीं बैठाया। भगवत प्रेमियों, भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुलाते हैं और जैसे में चरणों में कांटा देखते हैं तो भगवान को बड़ा दुख होता है और भगवान अपने हाथ से सुदामा जी के चरणों का कांटा निकालते हैं। यह सब दृश्य जब रुक्मणी जी ने देखा तो रुक्मणी जी को बड़ा अचंभा हुआ कि यह मेहमान कैसा। भगवत प्रेमियों, चरण धुलाए, सुदामा जी को अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने भगवान के, और भगवान और सुदामा जी पास में बैठ जाते हैं वार्तालाप करने के लिए। जैसे ही पास में बैठते हैं भगवत प्रेमियों, सुदामा जी से भगवान कहने लगते हैं कि दादा बहुत दिनों बाद आए। भगवान ने कहा कि आपका ब्याह म्याह होगा कि नहीं भाव। और सुदामा जी ने सोचा कि यदि मैं कहूंगा कि ब्याह होगा तो ब्याह पूछेगा कि भौजाई ने क्या भेजो, इसलिए बेचारे सुदामा जी चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी बातों में लगाने लगे, कहने लगे देख कन्हैया तेरे को याद है पहले अपन माखन चोरी करते थे, तू माखन चुराता था। भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारा ब्याह भाव के नहीं भाव। और सुदामा जी ने कहा कि भैया अब कैसे बताऊं, कहूं तो ब्याह पूछेगो कि भौजाई ने कहा भेजो। बेचारे सुदामा जी भगवान को इधर उधर की बातें सुना रहे, लेकिन भगवान कहाँ, भगवान तो जिद्दी। सुदामा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा जिद्दी है और ये तो पूछ कर ही मानेगा। सुदामा जी ने कहा कि हाँ भैया है गौ ब्याह हमारो। सुदामा जी ने कहा लाला तू बता तेरो ब्याह हो के नहीं भयो अभी तक। भगवान ने कहा कि हमारो एक आध ब्याह हुआ होता तो हम बताते। सुदामा जी ने कहा 4-6 हुए क्या? भगवान ने कहा 4-6 ही हुए होते तो ही बता दे। सुदामा जी ने कहा तो ऐसे कितने हुए, 1000 हुए? भगवान ने कहा यदि 1000 हुए होते तो ही बता दे। सुदामा जी ने कहा 10,000 हुए क्या? भगवान ने कहा कि 10,000 हुए होते तो ही बताते। सुदामा जी ने कहा तो फिर कितने हुए? भगवान ने कहा कि ये सब बैठी हैं अपनी ही हैं। सुदामा जी बेचारे घबरा गए, हे राम। सुदामा जी ने कहा एक सुशीला के मारे हमारो जो हाल है तो 16,108 की वजह से आपका क्या हाल होगा। भगवान ने कहा कि जो हाल है वो तुम्हारे सामने ही है। सुदामा जी ने कहा जब भैया ब्याह होगा है तो भौजाई ने जरूर कछु भेजो होएगो। भगवान ने सुदामा जी से, अब सुदामा जी बेचारे चावल की पोटली छुपा रहे। अब भगवान ने देख लिया कि कछु छुपा रहा है। भगवान ने जोर का झटका दिया और वो चावल की पोटली छुड़ा ली। जैसे वो चावल की पोटली छुड़ाई तो वो पोटली फट गई। वो पोटली फट गई तो सारे चावल फैल गए और भगवान उस चावल की पोटली में से एक एक मुट्ठी करके चावल खा रहे थे। एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी चावल खाए भगवान ने, और जैसे तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी जी इस दृश्य को समझ गई। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, कहा प्रभु एक लोक तो अपने लिए बचा लीजिए, 2 लोक का राज तो दे दिया आपने। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा कि याद करो वो समय जब ब्राह्मणी पत्रिका लेकर के आया था, आपके लिए मैं ब्याह कर लाया था। भगवत प्रेमियों, ऐसे कुछ समय व्यतीत होता है। सुदामा जी ने विचार किया कि अब घर जाना चाहिए। यदि 1-1 रुपए देंगी या की पत्नी तो 16,108 तो फिर भी हो जाएंगे। सुदामा जी भगवान से बोले कि देखो भैया अब हम जाएं अपने घर के लिए।
जैसे ही सुदामा जी घर के लिए जाने के लिए तैयार हुए, भगवान ने कहा कि अभी और रुको 2-4 दिन, इतने दिन बाद आए हो और इतने जल्दी जाने लगे। सुदामा जी ने कहा कि अब भैया जाने दे। बेचारे सुदामा जी चलने लगे तो भगवान की पत्नियां आने लगी सुदामा जी से प्रणाम करने के लिए। और जैसे ही भगवान की पत्नियां आई प्रणाम करने के लिए, 1 आई, 2 आई, 3, 4, धीरे धीरे 10-20 आई। सुदामा जी ने सोचा कि दे तो कछु नहीं रही हैं, सुखी राम राम करके जा रही हैं, राम ही राम में हमारे तो प्राण निकल जाए 16,108 में। सुदामा जी ने कहा सबको एक ही बार में राम राम। अब सुदामा जी बेचारे चले तो भगवान श्री कृष्ण छोड़ने के लिए जा रहे हैं थोड़ी दूरी तक। भगवान ने कहा कि पहले हमारे जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र तो निकाल जाओ, आपके फटे फटाए वस्त्र पहनो। सुदामा जी ने कहा कि ये बड़ा वो है, देखो वस्त्र दिए तो वस्त्र भी लेने लगा है। बेचारे सुदामा जी ने निकाल करके वही फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और भगवान श्री कृष्ण के अच्छे वाले वस्त्र हटा दिए। अब जैसे ही भगवान छोड़ने के लिए जा रहे हैं सुदामा जी के, तो भगवान एक मुट्ठी बांधे हुए थे हाथ की। सुदामा जी वो मुट्ठी को बार बार देख रहे हैं कि कछु देगो मेरो मित्र, अभी बहुओं की वजह से नहीं दे रहा, डर की वजह से नहीं दे रहा, कछु तो देगो, हाथ में कछु तो लियो है। अब थोड़ी दूरी पर पहुंचे भगवान और सुदामा जी, तो भगवान ने कहा कि अब आप लौट जाओ, हम चले जाएंगे। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि अब आप लौट जाइए, हम चले जाएंगे। सुदामा जी बेचारे चले, भगवान लौटे। सुदामा जी ने सोचे है ना तो कछु नहीं दो, मैं तो सोच रहा था कि मुट्ठी में कछु लाई है तो देगो। और सुदामा जी उस बात को नहीं समझे, आगे की ओर बढ़े और सुदामा जी मन में कहते जा रहे कि सुशीला से कहेंगे कि अवतार ले, ट्रक के ट्रक भरे आ गए। जैसे ही सुदामा जी गए और अपनी पांचेल नगरी में पहुंचे, सुदामा जी जब अपनी पांचेल नगरी में पहुंचे तो वो सुशीला बड़ी सुंदर सज धज कर थाल लेकर के आई। सुदामा जी ने पहचान नहीं पाई, क्यों? क्योंकि अभी 1 साल हो गया और सुशीला खा खा कर अच्छी बढ़िया मोटी ताजी हो गई, सूखी साकी छोड़ के गए थे, तो कैसे पहचाने सुदामा जी सुशीला के लिए? सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़ी मोटी तगड़ी और बच्चे राजकुमारों की तरह। सुदामा जी ने कहा कि ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी, यहाँ के राजा कौन है? सुदामा। सुदामा जी को लगा कहीं मैं लौट करके द्वारिका तो नहीं आ गया। उधर सुशीला आई पैर छूने के लिए, तो सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, हम पराई स्त्री से पैर नहीं छुआते हैं। सुशीला बोली स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। सुदामा जी समझ गए बाहर द्वारकाधीश तेरी लीला। भगवत प्रेमियों, ये भगवान की लीला है। लेकिन सुदामा जी के पास इतनी धन दौलत आने के बाद भी सुदामा जी ने उस धन दौलत का कोई उपयोग नहीं किया। सुदामा जी ने सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी और अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। बोले बाकी बिहारी लाल की हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मेरा चैन चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए। चुप चुप रो कान्हा मैं तो चोरी चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी रे, टूट न जाए मेरी
डोरी। ओ चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रीत की डोरी रे। उन्हें ना भर भर आए तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए तेरी याद सताए कान्हा। वो तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मेरा चैन चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए। लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। एक पल भी मोहे चैन न पाया। ओ जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आए, जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आए कान्हा। तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मेरा चैन चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए। चुप रो कान्हा मैं तो दुनिया, चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी रे। टूटी न जाए मेरी प्रीत की डोरी। ओ चुप चुप रो कान्हा मैं तो चोरी चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी रे। नैना भर भर आए तेरी याद सताए, नैना भर भर आए मुझे तेरी याद सतावे। ओ नैना भर भर आए तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए तेरी याद सताए रे। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है, न जाने क्यों याद आ रही है।
रिश्ता पुराना, मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तुमको भूले पड़े हम कन्हैया, तुमको भूले पड़े अब कन्हैया। अब वजह भी समझ आ रही है, अब वजह भी समझ आ रही है। घुंघराली अलगों में उलझी मेरी प्यासी दोनों आंखें, तेरी घुंघराली अलकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों आंखें। तेरी घुंघराली, तेरी घुंघराली, तेरी घुंघराली अलकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों आंखें। कौन जाने मेरे इस मन की, कौन जाने मेरे इस मन की, याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी यादा, अब तो पहले से भी तेरी यादा, न जाने क्यों याद आती है, न जाने क्यों याद आती है। दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, जान दे दूंगा कान्हा उसी मोड़ पर, जान दे दूंगा कान्हा मैं दिल तोड़ कर। दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, दिल दिया था मैंने जिस मोड़ पर, जान दे दूंगा कान्हा उसी मोड़ पर, जान दे दूंगा कान्हा उसी मोड़ पर। दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया, दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया, दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया। मर गया एक दीवाना उसी मोड़ पर, मर गया एक दीवाना उसी मोड़ पर। मुस्कुराती रहो दम निकलता रहे, मुस्कुराती रहो दम निकलता रहे, मुस्कुराते रहो दम निकलता रहे, मुस्कुराती रहो दम निकलता रहे। धुआं आहों से कम कम निकलता रहे, धुआं आहों से कम कम निकलता रहे, निकल
रोता रहे। रोने आए जमाना उसी मोड़ पर, रोने आए जमाना उसी मोड़ पर। दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, दिया था मैंने तो उसी मोड़ पर। जान दे दूंगा खाना उसी मोड़ पर, जान दे दूंगा खाना उसी मोड़ पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सुदामा चरित्र हो गया है। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भागवत जी श्रवण कराई और श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा कि आपकी मृत्यु होगी क्या। तो भगवत प्रेमियों अंत में वो सर्प आता है, महाराज परीक्षित जी को जरूर काटता है। महाराज परीक्षित जी का पूरा शरीर सोने का हो गया था, सिर्फ नाक थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने वो पुष्प को सूंघा, उस पुष्प में से तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित जी की नाक में काट लिया। महाराज परीक्षित जी तो कब को गोलोक धाम के लिए चले गए थे, लेकिन जो श्राप था वो श्राप पूरा हुआ। अंत में उस तक्षक नाग ने काटा। और आज भागवत जी का विश्राम दिवस है। भगवत प्रेमियों में आपके लिए बता दूं कि जो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी सुंदर व्यवस्था करी गई है, ये कोई सामूहिक नहीं है। सिर्फ अकेले श्रीमान बाबूलाल कुमावत जी और इनके सुपुत्र श्री मनोज भैया, इन्होंने इतनी ये व्यवस्था अकेले ही की है। चार भुजानाथ भगवान की कृपा इन पर इतनी है। अन्यथा लोग दो दो चार चार गांव के लोग एकत्रित होकर के कथा करवाते हैं, तब भी इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। हम 7 दिन हमारे लिए यहाँ हो गए और हमारे लिए बड़ा प्रेम मिला इनसे। भगवत प्रेमियों, हमारे आश्रम में भी इनका काफी सहयोग है। और जहाँ पर भी प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, जहाँ पर भी हमारे खालसा लगते हैं, कैंप लगता है, तो वहाँ पर इनका बहुत सहयोग रहता है रसोई में। मनोज भैया ने कल ही कहा था कि आगामी जो प्रयागराज में कुंभ लगेगा, एक दिन की रसोई की पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जोरदार तालियां बजाइए ऐसे भक्त के लिए। तो हम तो ये कहते हैं कि भगवान की सदैव इन पर कृपा बनी रहे, ऐसे ही चार भुजानाथ की, और आगे की ओर बढ़ते जाएं। देखिए हम 7 दिन रहे, लेकिन हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम घर में रह रहे हैं कि कहीं बाहर रह रहे हैं। हमारे भैया ने हमारी बहुत सेवा की है, पिताजी ने, बहनों ने, सबने बहुत सेवा की है। जैसे एक भगवान की सेवा ये लोग करते हैं, ऐसे हमारी सेवा की है। और इन 7 दिनों में यदि मेरे मन से, मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जिससे आपको ठोस पहुंचा हो, तो मैं इस व्यास पीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपनी बहन समझकर, बेटी समझकर, छोटी बालिका समझकर क्षमा कर देना। मेरे जो शब्द अच्छे लगे हों वो आप ले जाना, और जो बुरे लगे हों वो यहीं छोड़ जाना। हम सभी मिलकर के एक श्लोक बोलेंगे, उसके बाद फूलों की होली होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख स्मनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम।
हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फूलों की होली होगी और कुछ विदाई के गीत होंगे। भागवत महापुराण की अभी आपके सामने होली उत्सव होगा, उसके बाद महाआरती जो कि विगत 7 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप श्रवण कर रहे हैं, घर पे कुछ लेकर के जाना है, भागवत जी से कुछ सीख करके जाना है। कथाएं तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कई बार कथाओं को सुन करके वहीं पंडाल में छोड़ के चले जाते हैं। तो 7 दिन तक जो आपने सुना है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो हमारे जीवन में आनंद देने वाली जो कथाएं हैं, सुख देने वाली कथाएं हैं, उनको स्मरण करना है, याद करना है। मैं बता दूं आपको कि याद सो आबाद और भूले सो बर्बाद। याद रहेगी कथा तो हम आबाद रहेंगे, और भूल जाएंगे तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि एक डॉक्टर के पास गया एक मरीज, सीधा साधा मरीज था। अब डॉक्टर ने दवा गोली दी और कहा हल्का भोजन करना। भोजन में क्या हल्का, कि खिचड़ी पाना। अब गांव में पहले तो क्या है, खिचड़ी बहुत कम जानते थे। अब आजकल डॉक्टरों ने समझा दिया कि खिचड़ी खाया करना। तो सीधा मनक था वो। अब खिचड़ी खिचड़ी करता हुआ जा रहा था। वो खिचड़ी तो याद नहीं रहा उसको, और खाचड़ी खाचड़ी याद रह गया, भूल गया उसको। अब रास्ते में जा रहा था, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। तो एक किसान जो है अपने खेत में भुट्टे बो रखे थे, उनको तोते और चिड़ियाएं बहुत खाती थी। तो बड़ा परेशान था वो, और भगाता था, और फिर जो है बड़ी परिश्रम से उनकी रखवाली कर रहा था। तो पास में से होके निकला है, क्या बोल रहा था, खाचड़ी खाचड़ी। उस किसान ने पकड़ करके 2-4 उसको प्रसाद दे दी। बोले सुबह से परेशान हूं चिड़ियों को उड़ाने में, और तू कह रहा कि खाचड़ी खाचड़ी। अरे बोले फिर क्या बोलूं। किसान ने बोला ऐसा बोल कि उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी। अब वो ऐसा बोलते हुए गया, उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी। आगे एक शिकारी ने जाल बिछा के रखा था, उसके जाल में कोई चिड़िया नहीं फंस रही थी। तो शिकारी के पास में से गुजरा कि उड़ चढ़ी उड़ चढ़ी। वो पहले से परेशान था, चिड़िया एक नहीं फंसी इसमें। शिकारी ने पकड़ के 2-4 उसने प्रसाद दे दी। तो बोला कि फिर मैं क्या बोलूं। तो ऐसा बोल कि आते जाओ और फंसते जाओ, आते जाओ और फंसते जाओ। अब वो ऐसा बोलता जा रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। सामने से चोर माल चुरा के लेके आ रहे थे। जब चोरों के सामने से ऐसा सुना चोरों ने कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, तो चोरों ने पकड़ा कि ये कहीं जानता तो नहीं होगा अपने को, ये फंसाने के काम कर रहा है, ये फंसाने के चक्कर में तो नहीं है अपने को। पकड़ के चोरों ने 2-4 मार दी उसको। फिर उसने कहा रे मैं फिर क्या बोलूं। तो बोले ऐसा बोल, ऐसा दिन रोज आए, क्योंकि माल मिला चोरों को। ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन रोज आए, ऐसा बोल। अब वो ऐसा बोलता जा रहा है, ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन रोज आए। आगे एक राजा के राजकुमार की मृत्यु हो गई। वो वहीं से आरती लेके आ रहे थे। अब वो इधर से बोलता जा रहा है, ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन रोज आए। जब ऐसा सुना मंत्री संतरी ने तो पकड़ के 2-4 जमा दी कि राजा का बेटा मर गया और तू कह रहा कि ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन कभी नहीं आई। तो फिर जैसे ही मारने लगे तो याद आया खिचड़ी खिचड़ी। अरे बोले खिचड़ी खिचड़ी, डॉक्टर ने जो बोला था वो भूल गया। तो कितनी जगह मार पड़ी उके। कहने को मतलब इतना ही है, याद सो आबाद और भूले सो बर्बाद। भगवान की कथा के याद करनी, याद रखनी, राम राम को याद रखना, उसको भूलना नहीं। अगर राम राम याद रहेगा तो हम सदा आबाद रहेंगे, और भूल गए तो बर्बाद हो जाएंगे। जगह जगह दुख हमें मिलेगा।
तो मैं इतना ही कहूँगा। अब होली उत्सव होगा और उसके बाद महाआरती। 7 दिनों में जो हमने सुना है उसको स्मरण करना है और सदा भगवत कृपा बनी रहेगी। याद रहेंगे तो हमें कोई दुख से जो है गुजर नहीं सकते, हम दुख से, कष्ट हमें छू नहीं सकता है। और जब याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे तो कष्ट घेरेंगे, कई आपदाएं आती है। भगवान की श्री चरणों में अनेक भक्त हुए हैं। सुदामा जी को आपने सुना, हरिश्चंद्र जी को आपने सुना। कष्ट है, संघर्ष है, लेकिन पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसीलिए इस धर्म की मार्ग पर चलते रहो, लगे रहो। इसी आशा के साथ मैं कहूँगा होली उत्सव आरंभ हो और होली का जो उत्सव है मना करके फिर महाआरती की ओर हम आगे बढ़ेंगे। राधाई सखियाई आए मदन गोपाल, कोलेर कोलेर कान्हा ने ऐसा कर दियो लाल। आज भी रज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। बोलो होली के रसिया की हो। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। ओ मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, ये सोच तक रंग डालो श्याम मेरी चुनरी में। लग गयो दागरी ये सोच लग ओ श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, ये सोच तक रंग डालो। होली है
लाग रही तो चटक रग डारो श्याम मेरी चुनरी में लड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग होली खेल रहे होली 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 खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा खेल रही माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा आज झूम रही दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली 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 खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा अबीर गुलाल के बादल छा रहे गुलाल के बादल छाए अबीर गुलाल के बादल छा रहे मेरे गुलाल के बादल छाए रहे होली है शोर मचा रहे हो होली है शोर मचा रहे रंग भर के रंग भर के गुलाल की मारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा मेरो खोए गयो हो पकड़ लो हाथ बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी बोलो होली की रंग की जय हो होली है होली है होली है होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 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 हिल मिल गाँव में लोग लुगाई हिल मिल गावे भाई महलन में भीरा अवध में होली खेले रघुबीरा खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा मैं बरसोनी की छोरी ना करबो से बरजोरी मैं बरसोनी की छोरी ना करबो से बरजोरी तू करो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं अरे ये बालिग प्रीत की डोरी करता खेल नहीं करो के पर नहीं यशुदा मैया के डंडे एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे दिल में मैं तुझ बाबा का गाला मैं तुम्हारा डरने वाला तेरा बड़ा है से पाला तू करो और मैं गोरी अपनों नहीं अरे ये बांधे प्रीत की डोरी करता खेल नहीं
हो होली खेल रहे, होली 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 खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। सुन को ब्रस भानु किशोरी, सुन को ब्रस भानु किशोरी, जो खेली नमो संग होली, जो खेली नमो संग होली। तो क्या हो जाएगा? अरे तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। ओ सुनो ब्रस भानु किशोरी, जो खेली नमो संग होली, सुनो ब्रस भानु किशोरी, खेली माते होरी। सुनो ब्रस भानु किशोरी, जो खेली नमो संग होली। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। मेरो खोए गयो बाजो बंद रसिया होली में, मेरो खोए गए बाजो बंद रसिया होली में। होली में होली में होली होली में, होली में होली होली में, ओ होली में होली में होली होली में, होली में होली होली में। मेरो खोए गयो बाजो बंद रसिया होली में, खोए गयो बाजो बंद रसिया होली में। कौन गाँव को छोरा है, कौन गाँव की छोरी है, कौन गाँव को छोरा है, कौन गाँव की छोरी है, नंद गाँव को छोरा है, वरसानी की छोरी है, नंद गाँव को छोरा है, वरसानी की छोरी है। हो, 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 होली है, हो, 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 होली है। खोए गयो बाजो बंद रसिया होली में। ओ भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद। बोलो होली की रसिया की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, त्रिभुवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रहे आली, रतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की।
भई गंगा, कलुष कलहारिणी सी गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल हारिणी सी गंगा, स्नान ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी, हरे अघ की चरण चरित्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन धेनु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, जाओ दिशु गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुं चांदनी चलो, पटत भव भम तीर सुनि दीन बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, घोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वत्स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जले नाशि जले कर्णम उस्पेदवाति वंदनम आरोग्यार्थिनम हस्तो वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम महाजगनेन जगन्मय जन्त देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्य सन्नाके हनाखं महिमाणः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दिनन्दिनायै च विद्महे यशोदानन्दिनायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका में कुल चंपक पाटिलाब्जै पुण्या गजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी जल मंजले त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। अंजलि मेले कर सुमन मन में श्रद्धा भाव और पुष्पांजलि अर्पण करो तो ग्रहण करो महाराज। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजाति के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो तो देव रहो यह निकूल। सभी कुछ दीना आपने और बैठ करूं क्या नाथ और नमस्कार की भेंट है तो जोड़ू दोनों हाथ। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवाय तव पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहणात् परमेश्वर। ओम सांगाया सपरिवाराय शक्तिका शाभानाय श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय।